हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरडी क्लासेस। मैं देवेंद्र वर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी। ओके, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक नंबर सिस्टम के बारे में। आपको पहले इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बता दूँ, इस नंबर सिस्टम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो नंबर सिस्टम होने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि जब आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे तो आपका नंबर सिस्टम पहले से आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th 12th में आपको नंबर सिस्टम नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे या गाइड करेंगे उनको पता है कि आपको नंबर सिस्टम आता है। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 9th और 10th में जो बच्चे भी इसको वीडियो देख रहे हैं इनको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि ये जो आपका नंबर सिस्टम है ये क्लियर होना चाहिए। ओके, इसलिए इस पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम में पहले क्या क्या चीज़ पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आपको सिलेबस में बता दूँ नंबर सिस्टम क्या है। दूसरा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इस डेसिमल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर में। अगला, कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, मतलब कैसे हम डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। अगला, रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है, सर्ड एंड रेडिकल। इसको भी आपको बताया जाएगा। और लास्ट आपका जो लास्ट का सेकंड है वो एक्सपोनेंट से, जो आप एक्सपोनेंट 8th 7th में भी पढ़े हैं, बट आपको फिर से बताया जाएगा। और लास्ट होता है रेशनलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका करता है। अगर रेशनलाइजेशन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको 11th 12th में रेशनलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। ओके, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि सबसे पहले आज हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर सिस्टम के बारे में है। ओके, तो इस रेशनल नंबर में सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रियल नंबर से। इस रियल नंबर के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। ओके, इस रियल नंबर में क्या क्या पॉइंट स्टार्टेड करना है मुझे, इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले इस रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाए। एक होता है रेशनल और दूसरा क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल। ओके, अब बात करते हैं रेशनल के भी दो पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। रेशनल के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फ्रैक्शन, दूसरा क्या होता है आपका? इंटीजर। इंटीजर के भी दो पार्ट्स होते हैं। इंटीजर के भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा होता है आपका होल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, इसमें इसके बाद मैं आपसे बात करूं, होल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपका ये होता है, एक जीरो होता है, एक होता है आपका नेचुरल नंबर। क्या चीज? नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर के भी इतना होने के बाद आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज और बता दें, इस फ्रैक्शन के भी अलग अलग पार्ट हैं, उसको बता दूं। पहला होता है आपका कॉमन फ्रैक्शन। दूसरा होता है आपका क्या? कॉमन फ्रैक्शन के बाद होता है डेसिमल। डेसिमल कॉमन क्लियर हो गया, डेसिमल क्लियर हो गया। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर। आप लोग बेसिकली जानते ही होंगे। तो आपका होता है प्रॉपर, नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर के बाद स्टार्ट होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, और लास्ट होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन। ओके, ये चीज के बारे में मैं आज स्टार्ट करूंगा कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है रेशनल, एक क्या होता है? इरेशनल। अब रेशनल के दो पार्ट, एक फ्रैक्शन, एक क्या है? इंटीजर। इंटीजर के भी दो पार्ट, एक नेगेटिव इंटीजर, एक क्या है? होल नंबर्स है। ओके, होल नंबर के दो पार्ट, एक जीरो, एक क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, आपको बेसिक यहां से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। जीरो क्या होता है सबको पता है। ओके, मैं आज स्टार्ट करूंगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओके,
इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के पार्ट क्या क्लियर है, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। आज मैं इस पे बात करूंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान समझिए, मैं आज बात करने जा रहा हूँ नेचुरल नंबर के बारे में, जो आपको बेसिकली सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, सभी को बेसिकली एक बार मैं फिर से बता देता हूँ नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर है क्या, ओके। तो नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो आप सिंपल सी बोलेंगे, पहला पॉइंट, सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शन नल numbers from 1 to n। क्लियर, n क्या मतलब एक से लेकर कहीं तक नंबर है, उस नंबर को मैंने क्या ले लिया, n। ठीक है, एक चीज और, अगर मैं बात करूं तो इसको डिनोट किससे करते हैं, तो आप बोलेंगे डिनोटेड बाय कैपिटल n। इसको हम लोग कैपिटल n से भी डिनोट करते हैं, ओके। अगली पॉइंट की बात करें तो n का अगर मैं सेट बनाऊं तो इसका नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, एंड दैट इज बोलते हैं एंड सो ऑन। क्लियर है, ये होल नंबर है। इस होल नंबर की मैं बारे बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज की भी बात कर लूं मैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टीज कहता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर कहना चाह रहा है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो आप बोले बेसिकली अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे मैं कहा 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल, दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, 3। तो 3 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं 5 + 100 ले लिया तो भी आपका कितना आएगा, 105। तो ये भी क्या आपका नेचुरल नंबर, मतलब ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इनका सम जो आ रहा है वो भी क्या आपका है, नेचुरल नंबर है। अगर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दैट इज सम भी आंसर कितना आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ये हमारा हुआ नेचुरल नंबर के बारे में। इस नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी फर्स्ट था कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर आर क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं, ओके। अगर मैं प्रॉपर्टी सेकंड की बात करें तो आप बेसिकली बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर आर में और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। यस, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं बात करूं कि 2 नेचुरल नंबर ले लिया, दोनों नेचुरल नंबर को मैं अगर डिफरेंस करता हूं तो क्या वो जरूरी है कि नेचुरल नंबर ही होगा। तो आपको इसमें समझना है। अगर मैं बेसिकली मैं बात करता हूं तो आप समझिए ध्यान से। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लिया 2 - 1 तो आंसर कितना आएगा, ये भी क्या हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी क्या नेचुरल नंबर, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं 1 - 2 करूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे -1। तो आप यहाँ बेसिकली कह रहे हैं ना कि यहाँ के तो नेचुरल नंबर है, बट यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो आपको ये नेचुरल नंबर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ सभी प्रॉपर्टी को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको 2 - 1 ये जो क्या है नेचुरल नंबर, 1 - 2 -1 नॉट इज नेचुरल नंबर। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर ने बताया कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर आर नेचुरल नंबर, बट डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर में और मे नॉट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। मतलब 2 नंबर का अगर 2 नेचुरल नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या देखते हैं उसका नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है। ओके, तो प्रॉपर्टी हम बात करते हैं थर्ड की। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहेगा उस पर बात करेंगे। अगर प्रॉपर्टी थर्ड की बात करें, प्रॉपर्टी थर्ड कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल
नंबर आर नेचुरल नंबर। मैं बात करता हूँ कि दो नेचुरल नंबर ले लिया, मान लो सपोज दैट मैं 1 ले लिया एंड 2 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई को कितना आएगा 2 आ रहा है, या मैं 3 × 4 ले लिया तो आंसर कितना आ रहा है 12। ये नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, दो आंसर भी क्या आ रहा है नेचुरल। दैट इज ट्रू है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्लियर है नहीं। लास्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूं, प्रॉपर्टी 4। तो आप बोलेंगे डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर आर may not be नेचुरल नंबर। दैट इज क्लियर। मैं कहना चाह रहा हूं कि दो नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, दोनों नेचुरल नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो आपसे मैं बात करूं, जैसे मैं बेसिकली बात करता हूं क्वेश्चन को लेकर के, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 2 है, डिवाइड बाई कितना है 4 ले लिया मैंने, तो ये करके कितना आ रहा है 1/2। इसका आंसर कितना आएगा 0.5। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो मैंने बोल दिया मे नॉट बी नेचुरल नंबर। बट जैसे मैंने बोला 4/2, मैंने क्या बोल दिया 4/2, तो आंसर कितना आ रहा है 2। तो आपको क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो मैंने आज नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर कर दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या है। ओके, तो होल नंबर के बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, होल नंबर को क्लियर करिए। लेकिन ये आपको ये क्लियर हो जाए कि इसके बाद दोबारा चांस नहीं मिल पाएगा। अगर आपको नहीं समझ तो वीडियो को पीछे जाके देखिए कैसे सर बताए हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको नंबर सिस्टम बताने के बारे में। ओके, इसलिए आप लोग अच्छे से क्लियर करो और क्वेश्चन को रोटो नहीं, उसको क्या करो समझो, अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, तो मैं बात करता हूँ होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में, होल नंबर क्या है इसके बारे में बात करता हूँ। होल नंबर के बारे में मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0 इज नोन एज क्या कहलाएगा होल नंबर। अब आप कहेंगे सर डिनोट किससे करते हैं, बेसिकली आप लोग जानती हैं कि डिनोटेड बाई W, कैपिटल W। ओके, अगर मैं इसकी सेट की बात करें तो W के बारे में, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो W के सेट बता दिए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है नहीं क्लियर है इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं कि इसका क्या है, तो आप बेसिकली आप बोलेंगे ये फॉलो करता है, तो आप बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि इसका भी प्रॉपर्टी यही करता है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है इसके बारे में बात करता हूं। प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कहता है, अगर आपसे कोई पूछा सम ऑफ, अगर लेट कर लिया, लेट ए एंड बी आर होल नंबर। अगर मैं ए और बी क्या ले लिया, दो नंबर ले लिया जो दोनों नंबर क्या है होल नंबर्स हैं। ओके, अगर मैं बात करूं ए, तो इसमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं पहले पॉइंट के बारे में, ध्यान समझिएगा कि अगर ए प्लस बी, ये भी होल नंबर ये भी होल नंबर, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, कोई एक अगला जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैंने सी लेट कर लिया। क्या कर लिया, ए प्लस बी को ऐड करके मान लो क्या आ गया सी आ गया, तो उस सी को मैंने मान लिया हूँ कि ये नंबर जो है जो आएगा वो भी क्या होगा होल नंबर होगा। तो ये सी भी क्या हमारा होल नंबर है। क्या है होल नंबर। अगर मैं बेसिकली मैं बात करूं a माइनस बी है, ओके, तो इनका आंसर या तो c आएगा या क्या आएगा माइनस सी आएगा। तो उस केस में आप कहेंगे मे और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि a इंटू बी, तो भी क्या आएगा c आएगा। c मैंने लेट कर रहा हूं तो बोलेंगे दिस इज क्या होगा होल नंबर होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। लेकिन लास्ट पॉइंट में चौथे पॉइंट पे बात करता हूं a डिवाइडेड बाई बी दैट इज c होगा, या इधर दैट इज c आएगा +2 आएगा, या तो क्या आएगा इक्वल नहीं आएगा। तो बोल यहाँ पर भी c मतलब मैं कहना चाहूँ c आएगा, या आप बोलेंगे कि नॉट फ्रैक्शन मतलब डेसिमल फॉर्म में आएगा,
डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो इसलिए आप कहेंगे क्या, तो ये भी होगा मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी। मतलब ये इंटीजर क्या है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो इंटीजर के बारे में मैं बात करूं तो आप इंटीजर के बारे में क्या क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। क्लियर है? मैंने बोला कि नेचुरल नंबर मतलब अगर बात करें तो नेचुरल नंबर जितने होते हैं उसके नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, इंटीजर। अगर मैं बात करूं इसको डिनोट किससे करते हैं तो बोलेंगे डिनोटेड बाई जेड और सी, जेड और क्या है आई होता है। मेनली आप लोग आई जानते हैं, जेड भी डिनोट किए, जेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, बट जनरली आपको वहाँ बताया जाएगा, लेकिन मेनली आप यूज करिएगा आई को, जेड में कन्फ्यूजन हो जाती है आपको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आप अगर मैं इस इंटीजर को नंबर लाइन पे शो करता हूँ, किस पे शो करेंगे, नंबर लाइन पे, तो इस नंबर लाइन पे शो करने पर आपको दिखेगा ये क्या है, जीरो। जीरो है तो ओरिजिन की बात करता है, मिड पॉइंट की बात करता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आप इधर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, इधर क्या दिखाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अगर मैं इसमें बात करूं तो आपके दो साइड दिख रहेंगे, ये जो चीज है और ओ जीरो है, ये आपके दो साइड डिसाइड करते हैं, एक साइड होता है राइट साइड, एक क्या होता है लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो रहा है आप देख रहे हैं, और राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें अब मैं आपसे बात करूं, इसमें भी पार्ट अलग अलग हैं। इसमें अगर मैं बात करूं आप मुझे बेसिकली बताएंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या है। आपसे कोई पूछा पॉजिटिव इंटीजर क्या है तो आप बोलिएगा सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं इसको, तो आप बोलिएगा डिनोटेड बाई जेड प्लस या आई प्लस से दिखाते हैं। तो आप पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कोई पूछे तो आप बोलिएगा पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होंगे, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? जबकि अगर आपसे कोई पूछा निगेटिव इंटीजर के बारे में तो निगेटिव इंटीजर क्या है, तो निगेटिव इंटीजर के बारे में बता दीजिएगा आप। निगेटिव इंटीजर के बारे में अगर आपसे पूछता है बच्चों तो आप बेसिकली बताइएगा डिनोटेड बाई जेड माइनस या आई माइनस होता है। ओके, अगर मैं इसको बेसिकली बताऊं तो आई माइनस की जो वैल्यू होगी आप बोलेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करता हूं, आप ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बेसिकली कह दीजिएगा ये निगेटिव होने के बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछे सर जीरो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अगर कोई पूछा जीरो क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो आप बेसिकली बोलिएगा जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो प्लस है ना तो क्या है माइनस है। तो आप बेसिकली एक क्वेश्चन और उठता है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसको बड़ा ध्यान समझिएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर जब नॉन वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉन वर्ड, तो नॉन वर्ड में आपका यूज हो जाता है जीरो इंक्लूड हो जाता है, इसलिए आप बेसिकली यहां पे बोलेंगे
जीरो। और आपको समझ में पॉजिटिव इंटीजर नॉन होना चाहिए, दैट इज आंसर क्या आएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछा होल नंबर के बाद, अगर आपसे कोई पूछा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप बेसिकली क्या बोलेंगे, तो वहाँ भी वही पहले नॉन के वर्ड यूज करते हैं, जीरो यूज करेंगे और निगेटिव नहीं चाहिए आपको, इसलिए बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपको क्लियर हो रहा है? ये मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम के बारे में। जो नंबर सिस्टम में मैंने इंटीजर के बारे में क्या होता है, इंटीजर को अगर बेसिकली आप कहें तो आप कह सकते हैं जो आई है, आई क्या है, इंटीजर है, तो आप बोलेंगे -2 -1 0 1 2 ... क्लियर है नहीं क्लियर है? ये आपका था इंटीजर। इंटीजर को मैं बेसिकली आपको समझा दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। ओके, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये है, अगर कोई क्वेश्चन बोल दिया, ये सपोज दैट मैंने मान लिया 1 है, ओके, तो 1 को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, 1 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं, ओके। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे होल नंबर है कि नहीं। तीसरा, इंटीजर है कि नहीं, ओके। ये 3 क्वेश्चन कोई पूछे तो आपको पता है इंटीजर से क्या बना है, होल नंबर, होल नंबर से क्या बना है, नेचुरल नंबर। तो आप याद रखिएगा 1 क्या है, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट n आता है नेचुरल नंबर, तो आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर में भी इंटीजर भी है। क्लियर है नहीं क्लियर है? लेकिन अगर जैसे ही जीरो की बात करें तो जीरो नेचुरल नंबर की बात करें या होल नंबर की या इंटीजर की, तो आप कहेंगे जीरो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर में जीरो है तो एक अलग पार्ट, इसलिए बोलेंगे नेचुरल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर की बात करें तो यस है, इंटीजर तो है ही, क्योंकि इंटीजर से होल नंबर बना हुआ है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दोबारा आपको नहीं बता पाएंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ ये इंटीजर होने के बाद। ओके, इंटीजर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, डाउट कोई नहीं होगा, मुझे बेसिकली आपको पता होगा, क्योंकि इतनी इजी वे से आपको बताया जा रहा है कि एक भी कंसेप्ट छूट नहीं रहा है, सभी कंसेप्ट को आपको क्लियर होते जा रहा है। बेसिकली आप एक काम करिएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। आप अपनी कॉपी और अपनी कलम लेकर के, दैट इज मैं बात को नोट्स अपना लेकर के आप राइट डाउन करो, जितना मैं लिखा रहा हूँ उसको कॉपी में राइट डाउन करते चलिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे समझ में आएगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फ्रैक्शन के बारे में कि सर ये फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो ये बच्चों देखो, फ्रैक्शन का मेन वैल्यू है क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज नॉट होल नंबर। जो फ्रैक्शन होता है होल नंबर में नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ इसके भी टाइप्स में, मैंने पढ़ाया था, सबसे पहला टाइप्स आपका था किसके बारे में, कॉमन फ्रैक्शन। देखो मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, बस आपको बता दूँ, याद रखिए जैसे ये p/q के फॉर्म में है, ये क्या है p, अगर मैं बात करूँ तो p/q में मैं बात करूँ ये p है और ये क्या है, q है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर है। क्या है, डिनोमिनेटर। p दैट इज, अगर हिंदी लैंग्वेज बात करें तो ये क्या होता है, हमारा अंश होता है, ये क्या होता है, हर होता है, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात हो रही है। अगर कॉमन फ्रैक्शन की बात करता हूं, अगर कॉमन फ्रैक्शन में अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस हिसाब अगर ऐसा नहीं है, दैट इज जो क्या कहलाता है, कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन का मेन काम होता है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 10 का फैक्टर नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं उसी की बात करता हूं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन तो नाम सुनते ही लग रहा है कि सर इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो आप उसमें p/q में जो डिनोमिनेटर है
ये हैविंग करता है, मतलब उसके पास होना चाहिए या 10 हो या 10 के पावर क्या हो 2 हो, 10 के पावर 3 हो। तो यहाँ बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 हो जाता है या 10 टू द पावर 2 100 जिसको बोलते हैं, 100 को मैं 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 है, अगर इस टाइप के फैक्टर बनते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन कहता क्या है, जैसे ये p बाई क्यू है, p बाई क्यू में आप समझिए कि p बड़ा है कि q बड़ा है, तो उस केस में आप बोलेंगे अगर q बड़ा हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ इसको बेसिकली तो एक होता है न्यूमरेटर, एक क्या होता है डिनोमिनेटर, दोनों में कौन बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 3/5, 3/5 में ये 5 क्या है, बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। लेकिन जैसे मैं बात करूँ इम्प्रॉपर के बारे में, किसके बारे में, इम्प्रॉपर के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो आप बेसिकली बता देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, तो बोलेंगे जो p बाई क्यू है इसमें से कौन बड़ा होगा, p बड़ा होता है, q क्या होगा, छोटा होगा, p इज ग्रेटर देन q। तो दैट इज हम बात करें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। दैट इज मैं बात करूँ तो 5/3, तो 5 क्या है, बड़ा है, और 3 क्या है, छोटा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में समझिए ध्यान से। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है इसके बारे में क्लियर करिए। मिक्स फ्रैक्शन की बात करें जो p बाई क्यू होता है, ओके, मिक्स जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, p बाई क्यू की बात करें तो ऐसे नंबर लेना है, ठीक है, जिसमें एक होल पार्ट होता है। अगर मैं इस p बाई क्यू को बोलूँ तो बोलेंगे इंटीजर इंटू बोलने के बाद तुरंत आप बोलेंगे क्या, जिसको इंटू मतलब दिस अपान, इसको मैं बोलना चाहूँ तो आप इसको बोलेंगे बेसिकली क्या, प्रॉपर। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ जैसे आपको दिया हुआ है, मैं लिख दिया 3 1/2, तो देख रहे हैं ये 3 क्या है, हमारा इंटीजर है, इंटू ये क्या है 1/2, ये क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो उस केस में आप बोलेंगे इसको 3 इसको इंटू बोले तो 3 2 6। आप इंटू इसको ना समझ के चलें, ये इंटू नहीं होता है, ठीक है, ये यहाँ होल पार्ट होती है, इसको मैं होल पार्ट लेकर चलता हूँ, क्या है, प्रॉपर है। मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे 3 1/2। क्लियर है? तो उस केस में अगर मैं बात करूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है जिसमें आपके एक पार्ट होता है होल, इसके बाद एक टोटल क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछा कंपाउंड फ्रैक्शन के बारे में, किसके बारे में, कंपाउंड फ्रैक्शन के बारे में, तो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो बच्चों कंपाउंड फ्रैक्शन बहुत इजी होता है। आपको एक एग्जाम्पल समझा दूं, जैसे 3/2 अपान 5/3 दे दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत इजी है, मतलब दो फ्रैक्शन का डिविजिबल इज नोन एज क्या कहलाता है, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, बहुत जरूरी है, इम्प्रॉपर को हम, जो हमारा इम्प्रॉपर होता है, ओके, इम्प्रॉपर आर आल्सो क्या कहलाएंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? कैसे, जैसे ये दिया हमारा 5/2 है ना, इसको मैं क्या लिखेंगे 2 1/2। क्लियर है, नहीं क्लियर? तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, बट ये क्या हमारा इम्प्रॉपर है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको बेसिक चीज़ें आपको कंसेप्ट होते जाएंगे धीरे धीरे। अब मैं ये आपका फ्रैक्शन कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, रेशनल नंबर के बारे में। ओके, तो रेशनल नंबर क्या है इसके बारे में बात करता हूँ।
ये देखो आप लोग ध्यान समझिएगा, रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर, आज मैं खाली बेसिक चीज बता रहा हूं, बाकी एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। रेशनल नंबर की कोई बात करें तो सिंपल सी आप तुरंत समझ जाइएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली आप करेंगे क्या, पहले इसके बाद जैसे कोई पूछा कि आप रेशनल नंबर बताओ, तो रेशनल नंबर के लिए आप सिंपल कहेंगे सर दो हमको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। दोनों इंटीजर का मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। जो रेशियो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, जो रेशियो होगा, जैसे रेशियो में बात करता हूँ, जैसे P बाई क्यू है, ओके, P बाई क्यू में तो जो P और Q दोनों क्या है हमारे, इंटीजर है, बट उनका जो रेशियो आता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है? अगर मैं बात करें तो नंबर, अगर मैं बात करूं तो नंबर विच कैन बी रिटेन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अगर मैं बात करूं जैसे ये P बाई क्या है, Q, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि जो Q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। बट जो P और Q है वो दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर। P भी बिलोंग करता है इंटीजर, Q भी क्या बिलोंग करता है, इंटीजर। अगर कोई आपसे पूछा इसको डिनोट किससे करते हैं, तो आप बोलिएगा डिनोटेड बाई कैपिटल Q। क्लियर है नहीं क्लियर? ये रेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर के बारे में बहुत सी जानकारी आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर के बीच में कैसे दो रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर के बीच में कैसे नंबर निकालते हैं, 3 ठो या 3 या 4 5 से जितने भी रेशनल नंबर निकालना है मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आज जो मैंने माइंड मैप बताया था उसके बारे में एक्सप्लेन करते, आज मैं नंबर सिस्टम के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो ये हमारा था रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया इरेशनल नंबर क्या है, तो आप कुछ भी मत बोलिएगा, बहुत आसान तरीका है। आप बेसिकली बोलिएगा, अगर तो आपसे कोई पूछता है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के लिए सबसे पहले आप बोल दिए कि जो इरेशनल है, इरेशनल मीन्स नॉट रेशनल। अगर कोई पूछे इरेशनल क्या है, जो रेशनल नहीं है वही क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाता है। ओके, अगर आपसे कोई पूछा, ठीक है, तो आप बोलिएगा इरेशनल कैन नॉट बी रिप्रेजेंट in the ratio of no common factor। ओके, अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं कोप्राइम। क्लियर नहीं क्लियर है? कोप्राइम क्या था इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कोप्राइम क्या है, कोप्राइम में जिसकी एचसीएफ कितनी आती है, 1 को छोड़ के बाकी अगर जिसका कॉमन फैक्टर नहीं मिल पाता है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। एक पॉइंट और, अगर आपसे कोई पूछा इसको डिनोट किससे करते हैं, तो आप बोलिएगा डिनोटेड बाई कैपिटल Q, वो पावर क्या लग जाएगा, C लग जाएगा। आपको बेसिकली आपको समझ में आ गया ये इरेशनल नंबर क्या है। अब इरेशनल नंबर के बारे में बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बस बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा डियर, कि जो भी पढ़ा रहा हूं उसको क्लियर करते चलेगी। ये हमारा कोप्राइम नंबर है। ओके, तो ये था हमारा इरेशनल के बारे में। अब मैं बात बेसिकली करूंगा, उसके बारे में बात कर लूँ, उससे पहले एक चीज़ और बता दें आपको रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आपको। रियल नंबर जो लास्ट पॉइंट रह गया है आपका, रियल नंबर क्या है, तो आप बोलिएगा, ठीक है, नंबर
विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जाती है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर होता है। अगर मैं बात करें तो अगला पॉइंट की तरफ, तो आप ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अगली पॉइंट में बात करता हूँ, इसको क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कहीं भी आर आपको दिखे समझ जाओ क्या है? हमारा रियल नंबर है। आपको समझ में आ रहा है? ये रियल नंबर के बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, ट्रू और फॉल्स करके क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये है आपका, ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेशनल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। या मैं बात करूं रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। या मैं, ये थर्ड हो गए। आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा है, रियल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो बेसिकली बताओ यार, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेशनल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। यार ये बताओ, जो रियल नंबर है, रेशनल नंबर कुछ भी ले लो, 3/2, 5/2, ओके, कुछ भी ले लो, ये कुछ भी नंबर आएंगे जो, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 आएगा। इसका कितना आएगा? 2.5 आएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो उस केस में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलेंगे जो रेशनल नंबर है सर, वो रेशनल नंबर किससे बना हुआ है? रियल नंबर से तो बना है। तो रियल नंबर ही क्या है हमारा? अरे मैंने आपको माइंड मैप बताया था, माइंड मैप में मैंने क्या बताया कि जो रियल नंबर है, उस रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में बनाया हूँ। ओके, जैसे मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, ये रियल नंबर है, इसके 2 पार्ट, या तो रेशनल या तो क्या, इरेशनल। अगर रेशनल है तो भी क्या है? रियल है। अगर मैं बात करूँ इरेशनल है तो भी क्या है? रियल है। तो आप बेसिकली आप कहेंगे ये भी सही है, ये भी ट्रू है। बट जो रियल नंबर है, ओके, अब ये रियल नंबर है, इस रियल नंबर को मैं कैसे डिफाइन करेंगे यार, कि ये नहीं, ये हमेशा इरेशनल ही होगा या इरेशनल होगा, नहीं कुछ कर सकते ना। अगर मैं बात करूँ ये रियल नंबर है, अभी अब रियल नंबर की मैं बात करता हूँ, जैसे ये मैं बात करूँ, ये रियल नंबर है, ओके, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। तो एक होता है रेशनल, ये क्या होता है? इरेशनल। तो यार मैं कैसे रियल नंबर है कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इरेशनल है कि रेशनल है? तो मैं और मे नॉट भी कर सकते हैं, बट कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये 2 है, 2 क्या है हमारा? रेशनल है, बट इरेशनल नहीं है ना, लेकिन है रियल नंबर ना। क्लियर है? क्लियर है। अगर मैं बात करूँ, ये 5 है, क्या है? 5 क्या है? जितने नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स क्या हमारे? रियल नंबर है। लेकिन बट 5 क्या है हमारा? रेशनल है, बट रेशनल है, बट इसको मैं क्या नहीं कह सकता? इरेशनल। तो रियल नंबर जो ही नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या करेंगे? रॉन्ग है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है अच्छे से? एक चीज़ और बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कोई पूछे कि इंटीजर
इंटीजर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो बोलता यस, क्योंकि जो रेशनल है, रेशनल से मुझे क्या बना है, इंटीजर बना। माइंड मैप को क्लियर करो बस, रेशनल नंबर से क्या बना है, इंटीजर बना है, इसलिए सही है। माइंड मैप को कभी मत भूलो, अगर माइंड मैप को आप भूलते हैं तो आप ये ट्रू और फॉल्स वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। हमको लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि माइंड मैप अगर क्लियर है तो क्वेश्चन है, ओके, और सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तो बेसिक चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टार्ट करते हैं। क्या कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा उस पर बात करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूँ यार, तो 2 नंबर को एक साथ लेके चलता हूँ, ओके। आप ध्यान समझिएगा, ये क्या हमारा रेशनल है, ओके, और ये क्या हमारा इरेशनल है, इरेशनल, ओके। इन दोनों के बारे में समझ लीजिए, ये दोनों के बारे में क्या कंडीशन है, बहुत ज़रूरी है। दोनों को हम एक साथ बताते चलें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं लेट कर लिया, लेट 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर ए एंड क्या ले लिया, बी। यहाँ पे मैंने ले लिया लेट 2 इरेशनल नंबर ए एंड क्या ले लिया, या पी एंड क्यू ले लिया, पी एंड क्यू। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर मैं इनकी बात करूँ, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। पहला पॉइंट, अगर दोनों रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर को मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा, ओके। अगर मैं दोनों को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, a इंटू बी करता हूँ तो भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ, a डिवाइड बाई बी करता हूँ तो भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ये आपको क्लियर है? मतलब 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल, डिफरेंस भी रेशनल, प्रोडक्ट भी रेशनल एंड डिवीजन भी क्या आएगा, रेशनल आएगा। बट मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे p प्लस क्यू को ऐड करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे देंगे, जैसे यहाँ √2 है एंड √3 है, ओके। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, रेशनल ही आएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे ये क्या होगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल। क्लियर है? अगर मैं डिफरेंस भी करता हूँ p माइनस क्यू तो भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ओके। लेकिन जैसे ही मैं अगली पॉइंट की बात करूं तो आप बोलिएगा p इंटू क्यू, ओके, तो वहां पे आप बोलिएगा में, आप यहाँ ऐसे सिंपली बोलिए रेशनल और इरेशनल। मैं बात करूँ तो ये हो सकता है रेशनल भी आ सकता है, क्या इरेशनल। अगर मैं बात किया जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये √2 है इंटू √3 है, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, √6। अगर मैं यहीं पे √2 ले लेता, ठीक, और यहाँ में कितना ले लेता, √8 ले लेता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा, √16, और बाहर निकालने कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो उस केस में आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया, रेशनल, ये क्या हो गया, इरेशनल। कंसेप्ट क्लियर है? इरेशनल क्या था, जो अंडर रूट में होती है, ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट है चौथा, तो इसके बारे में भी आप आसानी से बता देंगे। p डिवाइडेड बाई क्यू ये क्या है, तो इसको भी बारे में बोलिएगा, तो बोलिएगा रेशनल और इरेशनल। इरेशनल क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो आपको 2 चीज़ में, प्रोडक्ट एंड डिवीजन में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रेशनल होगा कि इरेशनल, बट सम और डिफरेंस में क्लियर हो गया कि ये क्या होगा,
इरेशनल होगा। तो मैंने आज आपको बता दिया रेशनल नंबर के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन के बारे में। तो अब आपको रेशनल और इरेशनल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे को प्राइम नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स क्या है आपका, फिर इसके बाद आपसे कोई पूछे प्राइम नंबर्स क्या है, क्लियर, कंपोजिट नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करने जा रहे हैं। तो मैं बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे पहले आपको पता ही है इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर चाहिए। तो आप बोलेंगे इट इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड देमसेल्फ। क्लियर है, इसके 2 फैक्टर चाहिए, 1 एंड उसका खुद का जो फैक्टर होता है या डिवीजन होता है उससे होगा। ओके, अगर मैं बात करूं तो जो प्राइम नंबर्स होंगे उस प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे। तो अगर आप बेसिकली बात करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। क्लियर है, क्लियर, ये आपका प्राइम नंबर्स होता है। ओके, अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर के बाद अगर मैं बात करूँ तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। कंपोजिट नंबर बहुत आसान होता है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर है क्या, इसके बारे में तो आप कंपोजिट नंबर की बात करें तो आप बोल दीजिएगा all natural number but not included prime number। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्या क्या कंपोजिट नंबर होंगे तो आप बोल दीजिएगा क्या क्या। देखो 1 को नहीं लेंगे, हम बताएंगे बेसिकली क्या क्या। 2 को छोड़ो तो 3 को भी लिए हो, डायरेक्ट कहाँ स्टार्ट करोगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपसे कहा गया जो प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर को भी छोड़ दो, लीव कर दो, और जो नेचुरल नंबर में से जो प्राइम नंबर होते हैं उसको लीव कर दो, बाकी जो नंबर बचते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 1 होता है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर है, 1 न तो हमारा प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। ये आपको क्लियर हो गया। बेसिकली मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया, लास्ट आपका बनता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में क्या होता है तो आप बेसिकली बोल दीजिएगा HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, जिसका HCF कितना है 1। लेकिन बेसिकली आपको वहां पे बताया जाएगा, वहां पे नेसेसरी जरूरी नहीं है कोई प्राइम नंबर ही हो, ये ध्यान देना है। ओके, जैसे मैं बात करूं HCF ऑफ 2, 3, तो 2, 3 का HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 कंजुगेट 2 नंबर
आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपके को प्राइम नंबर के बारे में बात हो गई। ओके, अब मैं बात करता हूं ऑर्डर इवन के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है इट इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज क्या कहता है? इवन नंबर। अगर इसको बात करें जनरली, इसको शो करते हैं जनरली 2n, वेयर n क्या है हमारा? इंटीजर होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑड नंबर के बारे में, ऑड नंबर क्या है, तो उस ऑड नंबर के बारे में आप तुरंत बता दीजिएगा। इट इज डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म तो बोलिएगा 2n-1। इसको 2n-1 इसका जनरल फॉर्म ऑड का होता है। बट आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि वेयर n है क्या, तो n हमारा क्या है? बिलोंग करता है इंटीजर। क्लियर है? ये इवन ऑड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ, 2 पॉइंट और रह गए, दोनों पॉइंट उसको भी क्लियर कर दें और आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछ दिया इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये याद रखना यार, इमेजिनरी नंबर क्या होता है ना, बहुत अलग ही है, जो नंबर लाइन पे भी शो नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कोई इमेजिनरी नंबर पूछे तो ये आप देखिएगा जो अंडर रूट में बंद हो और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाता है? माइनस होता है। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या आती है? इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसको आई डिनोट करते हैं। इस आई का नाम क्या है? इस आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये क्लास 11th में आपको स्टडी कराया जाएगा, बट यहाँ जरूरी था आपको बताना कि इमेजिनरी नंबर क्या है। ठीक है, ये आपके फाउंडेशन में काम आता है। तो आयोटा इक्वल टू क्या है? आई। अगर आपसे कोई पूछा आई की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे अंडर रूट में -1 है। अगर मैंने कहीं आपको क्वेश्चन लिख दिया, आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का है। अगर मैं अंडर रूट में लिखा हूँ -4, क्या लिखा हूँ? -4, तो इसको बेसिकली आप लिखिएगा क्या? -1 इंटू, ओके, ये ऐसे लिखिएगा। इसमें क्या करेंगे? इस 4 का तो बाहर निकल जाएगा, 2 आएगा, इंटू क्या बचेगा? अंडर रूट में -1। तो आप क्या करिएगा? ये -1 इसकी वैल्यू आपको पता हो गई है, तो आप बोलेंगे 2 इंटू आई, दैट इज को क्या बोलेंगे? 2i बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2i। अब इससे और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक में समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कोई पूछा अंडर रूट में -5, क्या पूछा? तो इस माइनस को हटाने के लिए आप तुरंत क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। इस 5 को रहने दो, जैसे कि तैसे रहने दो, तो आप इसे क्या लिखोगे? बोलोगे अंडर रूट 5i बोलोगे। क्लियर नहीं क्लियर है? जो माइनस को बस बाहर निकाल दो, बाकी जो अंदर बचे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने आपसे बोला, जैसे ये -4 ही था, क्या था? -4। माइनस को बाहर निकालेंगे, आपने क्या लगाया? आई। अंडर क्या बचा? 4। इसको साफ करो, कितना आएगा? 2i। बहुत बेसिक चीज़ है, आप समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछ दिया क्वेश्चन में, अगर -16 है, तो इससे क्या लिखेंगे? माइनस को बाहर निकालेंगे, क्या लगाएंगे? आई। और अब बचा क्या? माइनस हट गया बाहर, और अंडर रूट क्या बच गया? 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब इसको सही से लिख दो, 4i। आपको समझ में आ रहा है? ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर में इसका नाम क्या होता है? आयोटा। आयोटा बहुत इजी होता है। आयोटा को सॉल्व करने के बहुत आसान तरीके होते हैं, मैं आपके बाद में बताऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि इमेजिनरी नंबर है क्या। ओके, और लास्ट पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना भी जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर
या कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, मिक्स ऑफ इमेजिनरी एंड रियल नंबर। ये जहाँ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्स होता है, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर का मिक्स होता है, वहाँ क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट जनरली करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अगर मैं बात करूँ इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आपसे कोई जनरल फॉर्म के बारे में बात करेगा, जनरल फॉर्म के बारे में, तो आप जनरल फॉर्म के बारे में बता दिएगा कि हमको जेड से दिखाते हैं। जेड में ये क्या है? ए है, प्लस ये क्या है? आई है, ये बी है। तो बच्चों आप ध्यान समझो, ये जनरल फॉर्म होता है, ए प्लस आई बी, इन्होंने क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ए क्या है, बी है, ये आई क्या है? आज इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अभी बेसिकली आप मुझे बताओ, जेड इक्वल टू आप क्या लिखे हैं? ए प्लस आई बी। सबसे पहले जो आई ए है और ये क्या है? बी है। अच्छा ये बताओ, आई किस में है, आई किस में नहीं है? इसमें आई है? नहीं है। इसमें आई है? है। तो आप बेसिकली कहेंगे विदाउट आई, और इसमें क्या बोलेंगे? विथ आई। जो विदाउट आई होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट है। किसका रियल पार्ट है? इस जेड का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग तब? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। किसका इमेजिनरी पार्ट है? आई का। ठीक है, किसका इमेजिनरी पार्ट है? जेड का है, सॉरी। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछा आई क्या है, तो देखो जो आई के साथ प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा क्या बनाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और बाकी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा कि सर जो ए हो बी है वो क्या है, तो वो बोले रियल नंबर है। वो क्या है? रियल नंबर है। ए और बी जो नंबर है, ए और बी, वो रियल नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन को दे करके, तो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे मैं जेड इक्वल टू लिख दिया 1 + 2i। अगर आपसे कोई पूछा रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है? 1 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 2 होगा। आई के छोड़ के जो बचता है वो क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? लेकिन आप जरा सोचो, जो 1 और 2 है वो दोनों क्या है? रियल नंबर ही तो है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये आपको आज बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, और बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ जाइएगा। अच्छा एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जाते जाते आपको ये कंसेप्ट खत्म कर दूँ और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको नंबर सिस्टम के बारे में। वो नंबर सिस्टम आज एकदम क्लियर हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर में। अब मैं उसके थोड़े बारे में थोड़ा बता दूँ। ओके, नंबर सिस्टम बहुत ईजी है यार, आप बेसिकली अब ध्यान से करेंगे तो सभी क्वेश्चन लगते जाएंगे। ओके, अभी बहुत से कंसेप्ट बाकी है। आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ट्रिक क्या है? हाउ टू चेक प्राइम नंबर। कैसे हम चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं? जैसे मैं एक प्राइम नंबर के बारे में बात करता हूँ, उस प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। ओके, कैसे हम चेक करेंगे कि हाउ टू चेक प्राइम नंबर। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लिया, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। जैसे ये दिया है 571 दिया है, क्या दिया है? 571, 571 दिया हुआ है। इसको मुझे चेक करना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो बेसिकली आप करेंगे क्या? ध्यान सुनिए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले ये देखो किसका ये प्राइम नंबर, ये किस, इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये किसके लगभग जाएगा। तो आप देखेंगे जो 25 होता है वो कितना होता है? 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। लेकिन आप इसके 24 के पास हो तो 576 हो जाता है। तो ये नियरेस्ट अबाउट किसके पास जा रहा है? 24 के पास। तो अगर आप इसका
571 का अगर आप निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट किसके पास जा रहा है? 24 के पास। ओके, तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो 24 से कम है, इससे कम निकालना है, इस लेस देन की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या क्या निकालेंगे, तो आप बोलेगा जब 24 से कम निकालेंगे उसके जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उसको निकाल डालो। तो इससे कम कौन कौन होंगे? 23, फिर इसके बाद 19, 17, फिर आपका क्या आएगा 17 के बाद 13, 11, 7, 5, 3, 2। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप में ध्यान देना, जो ये 571 है, 571 को 2 से चेक करो, 571 को 3 से चेक करो, ऐसे करके हम 571 को 23 से भी चेक करेंगे। ओके, अगर मैं चेक करूँगा, अगर ये इसको डिवाइड कर देता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इनमें से कोई भी नंबर 571 को डिवाइड कर रहा है तो आप समझ जाओ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं कर पाता है दैट इज जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऐसे कोई नंबर इसमें नहीं है जो इसको क्या करेगा, डिवाइड कर पाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर है। ओके, क्योंकि कोई भी नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जितने भी नंबर आपके हैं वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा